राहुल बनाम देवाशीष का केस परिवार में संपत्ति के झगड़ों का एक दर्दनाक उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे भावनाएं, गलतफहमियां और कानूनी पेचीदगियां मिलकर एक लंबी कानूनी लड़ाई खड़ी कर सकती हैं। इस केस में दो भाई राहुल और देवाशीष अपनी पुश्तैनी जमीन के मालिकाना हक को लेकर भिड़ गए। ये सीधा सा दिखने वाला विवाद, जो एक साझा इतिहास और खून के रिश्ते में जड़ा हुआ था, जल्दी ही एक कानूनी दलदल में बदल गया। यह केस एक सबक के रूप में काम करता है। यह दिखाता है कि कैसे सबसे मजबूत पारिवारिक रिश्ते भी संपत्ति के विवादों के बोझ तले टूट सकते हैं। यह स्पष्ट बातचीत, कानूनी सलाह और पारिवारिक मामलों में, खासकर जब विरासत दांव पर हो, समझौते की भावना के महत्व को रेखांकित करता है। इस विवाद की शुरुआत राहुल और देवाशीष के पिता की मृत्यु के बाद हुई। उनके पिता, एक किसान, ने अपनी जमीन, जो उनकी इकलौती कीमती संपत्ति थी, अपने बेटों को वसीयत कर दी थी, ये चाहत रखते हुए कि वे इसे बराबर बराबर बांट लें। हालांकि वसीयत खुद अस्पष्ट थी, जिसमें संपत्ति के बंटवारे का कोई खास जिक्र नहीं था। यही अस्पष्टता विवाद का कारण बनी। छोटा भाई देवाशीष ने दावा किया कि राहुल ने जमीन के ज्यादा उपजाऊ हिस्से पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है, उसे एक छोटा कम उपजाऊ हिस्सा देकर। दूसरी तरफ राहुल ने तर्क दिया कि वह बड़े बेटे होने के नाते बस जमीन की देखभाल कर रहा था और उसका देवाशीष के जायज हिस्से को नकारने का कोई इरादा नहीं था। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, शुरुआती गलतफहमियां नाराजगी में बदल गईं, जिससे भाइयों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। परिवार के बड़ों द्वारा मध्यस्थता के प्रयास बेकार साबित हुए, क्योंकि कोई भी भाई समझौता करने को तैयार नहीं था। आखिरकार उनका सुलगता विवाद कानूनी अखाड़े में पहुंच गया, जिससे एक लंबी अदालती लड़ाई का मंच तैयार हो गया। कानूनी लड़ाई के केंद्र में उनके पिता की वसीयत की व्याख्या थी। देवाशीष के वकीलों ने तर्क दिया कि वसीयत, हालांकि विशिष्ट सीमांकन की कमी के बावजूद, भूमि के मूल्य के बराबर विभाजन का संकेत देती है। उन्होंने तर्क दिया कि रेघ के कार्यों से देवाशीष की राइटफुल इनहेरिटेंस का उल्लंघन हुआ है। राहुल की कानूनी टीम ने वसीयत की अस्पष्टता पर प्रकाश डालते हुए इसका विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इसमें स्पष्ट रूप से एक समान विभाजन अनिवार्य नहीं था। उन्होंने दावा किया कि बड़े बेटे के रूप में राहुल को संपत्ति का प्रबंधन करने का पूरा अधिकार था और उसके कार्यों ने किसी को बेदखल नहीं किया। मामला कई प्रमुख कानूनी बिंदुओं पर टिका था: वसीयत की वैधता और व्याख्या, रचनात्मक ट्रस्ट की अवधारणा और हिंदू कानून के तहत विभाजन और विरासत के सिद्धांत। भूमि मूल्यांकनकर्ताओं और कानूनी विद्वानों सहित विशेषज्ञ गवाहों को अपनी राय पेश करने के लिए बुलाया गया, जिससे पहले से ही जटिल मामले में जटिलता की एक और परत जुड़ गई। वर्षों की मुकदमेबाजी के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जज ने विवाद के भावनात्मक असर को स्वीकार करते हुए भाइयों से सुलह की अपील की। हालांकि उसने देवाशीष के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि वसीयत स्पष्ट थी, लेकिन इसका मतलब संपत्ति के मूल्य का बराबर बंटवारा था, न कि केवल उसके क्षेत्रफल का। अदालत ने भूमि की उर्वरता और बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए इसे समान रूप से विभाजित करने के लिए भूमि का एक नया सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। फैसले ने हालांकि एक कानूनी समाधान प्रदान किया, भाइयों के बीच टूटे रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत कम किया। राहुल बनाम देवाशीष का मामला स्पष्ट और असंदिग्ध कानूनी दस्तावेज के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर विरासत के मामलों में। ये एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि पारिवारिक विवाद अगर अनियंत्रित छोड़ दिए जाएं, तो कड़वी कानूनी लड़ाई में बदल सकते हैं, जिससे भावनात्मक और वित्तीय तबाही का निशान छूट जाता है।